प्रथम दिन की सभा में उपस्थित सज्जनों देवियों, हम 7 दिन का आज ज्ञान यज्ञ करने जा रहे हैं। जिस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ कलश यात्रा के साथ में हमने किया, भागवत जी को लेकर के हमने परिक्रमा लगाए। कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत जी के साथ में परिक्रमा लगा लेता है उसको 84 लाख योनियों में फिर भटकना नहीं पड़ता। तो इसलिए आप सभी ने कलश लेकर के भागवत जी के साथ में नाचते गाते उत्साह पूर्वक यहाँ पर भागवत जी की यात्रा में सम्मिलित हुए। भागवत जी की यात्रा से जो व्यक्ति अपने घर में जाता है उसके पैर में गंगा यमुना नर्मदा ये सब तीर्थ से पवित्र हुआ उनका पैर जब घर में पहुंचते हैं वो, तो घर में अनेक प्रकार की जो परेशानियां होती, जो दारिद्र्य होता है, जो अनेक प्रकार की व्याधियां होती है और जो बलाएं होती कई प्रकार की इधर उधर की आत्माओं की, वो सब दूर हो जाती है। ये जो भागवत आप सुनने के लिए बैठे हैं, ये भागवत की कथा का पहला दिन आज हम आपको परिचय कराएंगे भागवत जी का। ये भागवत जी है क्या? एक बार ब्रह्मा जी तराजू लेकर के बैठ गए। सरस्वती जी जो उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, कोई दुकान खोल रही क्या? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं दुकान नहीं खोल रहा, पर मैं ये देखना चाहता हूं ये भागवत जी में और दूसरे पुराण में अंतर क्या है। तो सरस्वती ने कहा ठीक है, तुम कैसे देखते हो मैं भी देखती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, एक तरफ रख दिया भागवत जी को और एक तरफ 18 पुराणों को रख दिया। फिर भी भागवत जी का पलड़ा भारी था। सरस्वती जी ने कहा पितामह एक बात तो बताओ, ये भागवत भी जो एक पुराण है, परंतु इतनी वजनदार क्यों है? ये 18 पुराण कई बार व्यक्ति सुन लेता है तो उतना पुण्य नहीं मिलता जितना भागवत कथा से। तब उसी समय पर आकाशवाणी हुई, ये जो भागवत जी है भगवान श्री कृष्ण का ये वांगमय शरीर है। क्या है? वांगमय शरीर। जैसे हम भगवान गोपाल जी को घर में रख करके उनकी पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, ऐसी भागवत जी भी। कल हम यहाँ पर जब वहां से काली रात के मेला से भागवत जी लेकर के आए तो माँ का मन नहीं माना। हम ला करके यहाँ पर 2 नंबर के कमरे में रख रहे थे। माँ ने कही नहीं, आज हमारे घर में मेहमान रहेंगे भागवत जी, तो वहां ले जाकर के भागवत जी को रख। तो ये जो भागवत जी है ये भगवान का ही वांगमय शरीर है। इसमें 18,000 मंत्र हैं, 335 अध्याय है, जो 12 अलग अलग स्कंदों में बटे हुए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा सौनक जी ये सब इकट्ठे हुए और वो गुरुदेव के पास में गए। कहा गुरुदेव, हमने इतने वेद शास्त्र सबकी कथा सुने, परंतु हमें ऐसा कोई ग्रंथ बताइए जिसके सुनने से भगवान श्री कृष्ण से जीवात्मा का हमेशा नाता बन जाता। कहा श्रेयसाम यद भवे श्रेया
अगर सबसे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ है तो वो है भागवत की कथा। जिस समय भगवान ने देखा कि अब मेरा काम सब हो गया पृथ्वी का, अब मेरे को जाना है अपने धाम में, तो भगवान ने अपने शरीर को भागवत जी में रख करके वेद व्यास जी को ज्ञान दिया कि तुम मेरे शरीर के एक एक अंगों से जो मंत्र निकल रहा है उसको भागवत जी में स्थापित करना। तो भागवत जी में वेद व्यास जी ने जब लिखा, सारे देवता प्रसन्न हो गए, भागवत जी को प्रणाम करने लगे। सबने कहा वेद व्यास जी ये भागवत की कथा हमें सुनाइए। सारे देवता जब भागवत की कथा सुनने लगे तो नारद जी की आंख में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं भागवत के कारण, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? नारद जी ने कहा पिताजी मेरे को श्राप मिला हुआ है, मैं थोड़ी देर ही एक जगह टिक पाता हूँ, 7 दिन में बैठ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपने भाग्य को दोष दे रहा हूँ कि मेरे जीवन में कभी भागवत सुनने को नहीं मिली। उसी समय ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा मैं तुम्हें 4 श्लोक की एक भागवत बताता हूँ जिसके सुनने से भागवत जी की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। तब नारद जी ने कहा मैं जहां जहां जाऊंगा वहां जाकर के भागवत जी का प्रचार करूंगा। और इसलिए तब से भगवान नारायण का नाम नारद जी जपते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पाप होत सब नारायण, पाप होत सब नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यत् फलं नास्ति तपसा न यज्ञेन न तदेन्यः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कृष्णनाथ। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं आज मैं तुम्हें भागवत से परिचय कराता हूं कि ये भागवत हमारे जीवन में बिगड़े हुए काम को कैसे बनाती है।
जब पहले जन्म की कोई ऐसी गलती हो जाती है तो जिसके कारण इस जन्म में कोई ना कोई परेशानी आती है, तो भागवत की कथा सुनने से वो पिछले जन्म की गलती सुधर जाता है। एक समय नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान वृंदावन में उनका प्राकट्य हुआ तो वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है कि आदमी सोचता है कि जीवन में एक बार वृंदावन आना चाहिए, तो वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है? तो वेद व्यास जी ने कहा कि वृंदावन की महिमा इसलिए है कि भारत के पूरे देश में आपको अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें विचित्रता मिल जाएगी, पर वृंदावन में एक खास बात है। और खास बात क्या है कि वृंदावन की जो मिट्टी है वो साधारण मिट्टी नहीं है। उस मिट्टी में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा राधा जी का हृदय मिला हुआ है। वृंदावन की धरती केवल मिट्टी नहीं है। जिस समय भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लिया और अवतार लेने के बाद में जब द्वापर युग आया, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी फिर से पृथ्वी में चलना है अवतार लेने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा, अब नहीं जाएंगे हम आपके साथ राम अवतार में गए थे, आप 14 वर्ष तक के जंगल में भटकाते रहे हैं। हमने घर में कभी जमीन में पैर नहीं रखा था, पर आपके साथ गए तो 14 वर्ष नंगे पैर जंगलों में भटकते रहे। देखो फिर भी हमें कोई कष्ट नहीं, क्योंकि आप भी हमारे साथ थे। पर हमें नाराजी तब आई कि एक आदमी के कहने से आपने मेरा, जिस समय में गर्भवती थी उस समय मेरा त्याग कर दिया। भगवान विष्णु को भी अपनी गलती का अनुभव हुआ। हाँ देवी, मैंने तो लोक मर्यादा के लिए कुछ किया था, पर आज भी मेरे को इस बात का पछतावा है। लक्ष्मी जी ने कहा, एक बार बताओ, द्वापर युग में अवतार लेकर के जाओगे तो कितने वर्ष तक के फिर जंगल में रहना पड़ेगा? कहा नहीं, द्वापर युग में तुमको जंगल में नहीं रहना है। फिर बोले, मैं केवल गाय चराने के लिए जाऊंगा और नंगे पैर जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, और क्या करना पड़ेगा? बोले, देखो मैं वहां जब जाऊंगा तो साधारण मनुष्य जैसी लीला करूंगा। जितने भी वीआईपी प्रकार की सुविधा है वो सब छोड़ करके और एक डंडा लेकर के वृंदावन में यमुना जी के किनारे गाय चराते चराते अपना बचपन बिताऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर मेरी शर्त है। भगवान ने कहा, बताओ क्या शर्त? बोले, पहली शर्त ये बताओ कि नंगे पैर गाय चराने कितनी दूर जाओगे? बोले, ब्रज के 84 कोस में, उसके बाहर नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप एक काम करो कि मेरे हृदय को 84 कोस लंबा बना करके उस ब्रज की भूमि में बिछा दो, जिससे कि तुम जब नंगे पैर जाओगे गाय चराने तो तुम्हारे पैर में एक कांटा भी नहीं गड़ने दूंगी। और जो भी भक्त वृंदावन में आएगा, मेरी ब्रज रज को मस्तक पर धारण करेगा, वो हमेशा वैकुंठ लोक में निवास करे। भगवान ने कहा, ठीक। दूसरी शर्त मेरी, राम अवतार में मैं आपकी आज्ञा का पालन करते रही, पर कृष्ण अवतार में आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तीसरी शर्त मेरी, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी।
अगर मैं विवाह करूंगी और मैं डांटूंगी तो सब कहेंगे कि ये पत्नी से डरता है, शादी नहीं करूंगी जिससे कि मेरी कोई संतान नहीं होगी। भगवान ने कहा कि बताओ तुम क्या बनोगी? बोले मैं राधा बनूंगी, और मेरी जो छाया है ये 8 रूप में तुम्हारी पत्नी बन करके तुम्हारे साथ में राजमहल में रहेगी, और मैं जंगल में ही रह करके तुम्हारी आराधना। तो राधा रानी हमेशा जब भी मन दुखी होता था तो भांडेर वन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की याद करती, और जैसे याद करती भगवान तुरंत राधा रानी के पास पहुंच जाते। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, ओ मुरली वाले आजा ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा चलिए मुरली वाले आजा याद सताए, ओ मुरली वाले आजा याद सताए। मेरा ये भरोसा टूट न जाए। देखो राधा रानी के इशारा पर भगवान जहां बुलाती थी राधा रानी वहां आ जाती। तो देखो वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, तो बताओ भगवान ने अगर एक बार हमें मनुष्य जन्म दिया है तो वृंदावन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक बार जाना चाहिए नहीं? और कहते हैं वृंदावन धाम स्वर्ग का द्वार है, जो एक बार वृंदावन में प्रवेश कर जाता है वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। और इसलिए वेदों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सबने वृंदावन धाम की महिमा गाए, और बाबूजी ने और माँ ने तो रिजर्वेशन भी करा लिया वृंदावन को। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। जो वृंदावन नहीं गए मानसिक रूप से ही अब चले हमारे साथ। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। तूने मानो तन ये पाया और वृंदावन नहीं आया, तूने मानव तन ये पाया और वृंदावन नहीं आया। तेरे जीवन को धिक्कार भजे राधे राधे, तेरे जीवन को धिक्कार भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, हरे राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे।
गुण गोचीला वृंदावन की ये लीला मत समझो गुण को चीला या से ऋषि मुनि गए हाय दियारा दिया राधे मुनि मुनि गए हाय भजे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे राधे राधे जन्म न हो तो रस रास विचारो रो तो जो राधा जन्म न हो तो गजराज विचारो नहीं हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे नहीं हो तो कृष्ण अवतार भजे राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे राधे राधे भजे राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे राधे तो अब वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो जीवात्मा को परमात्मा की भक्ति देने के लिए हुआ है। और कहते हैं वृंदावन धाम में भगवान ने जो लीला किए हैं ये लीला सुनने से हमारे शरीर के अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने वृंदावन में लीला की है। और कहते हैं कि जो भागवत की कथा का एक श्लोक भी सुन लेता है तो 10,000 यज्ञ करने का उसको पुण्य प्राप्त होता है। 1000 कपिला गाय, कपिला क्या गाय समझते हैं, जो पूरी सफेद रंग की होती है, तो 1000 कपिला गाय दान करने से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य भागवत के 1/4 श्लोक सुनने मात्र से होता है। तो आज आप पहले दिन आए हैं तो आपको मेरे साथ में भागवत की कथा का पूरा एक श्लोक बोलना है। बहुत आसानी से बोल लेंगे, आप चिंता मत करना। हम बोलेंगे 4 पद में छोटे छोटे और आपको दोहराना है। हम चाहते हैं कि अपने यहाँ सुनारे परिवार जी के द्वारा जो भागवत कथा का आयोजन हुआ है इनको तो पुण्य मिलेगा ही, पर आपको भी यज्ञ का पुण्य मिले, इसलिए आप भागवत की कथा का एक श्लोक हमारे साथ में दोहराएंगे ना। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति देना कि हम बोल सकें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 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 कहते हैं भागवत की कथा का आधा लाइन भी अगर किसी ने बोल दिया
और किसी के पूर्वज ने कभी भागवत की कथा नहीं सुना होगा और किसी कारण से वो कोई प्रेत आदि योनियों में भटकता रहता है, तो इस श्लोक को आप लोग जितने भी आए हैं बैठे हैं, उन्होंने एक अक्षर भी अगर बोल लिया होगा तो तुरंत ही मुक्ति हो जाती उसकी। ये भागवत जी का प्रमाण है। और इसलिए उस प्रेत को भी कि जितने भागवत कथा सुनने आए हैं उनके पूर्वज किसी कारण से अगर प्रेत बन गए हैं तो प्रेत को भी हमने यहाँ पर आसन दिया। ये खंबे में ये जो दिखाई दे रहा आपको, ये धुंधकारी बैठा हुआ है। हमारे किसी के भी पूर्वज अगर प्रेत योनि में होते हैं और भागवत कथा सुनने के लिए जो भी व्यक्ति जाता है उसके वो पूर्वज उसके पीछे पीछे आते हैं। हम तो आकर के बैठ जाते हैं अपनी जगह पर, वो देखता है मैं कहाँ बैठूं, उसके लिए एक स्थान बना दिए हैं जहाँ पर भू भुआ स्वाहा जनः तपः, सातों लोक में से कहीं भी वो आत्मा हो वो आकर के निवास करे और 7 दिन भागवत सुन करके और उसकी मुक्ति हो जाए। इसलिए भागवत की कथा का इस श्लोक मैंने आपको सुनाया। अब देखो ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा सनत कुमार ने नारद को सुनाया। नारद जी ने देखा कि कलयुग में मां अपने बेटों के दुख को देख करके दुखी होती है। मेरा बेटा 9 बजे तक सोकर उठता है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानते। पहले ऐसा नहीं था। पहले के हमारे जो पूर्वज थे, इन बेचारे पक्षियों को देखो, ये सुबह होते ही अपने आप उठ जाते हैं और चहकने लगते हैं। बोलते हैं अरे मनुष्य, हमें मनुष्य का शरीर मिला होता तो हम सुबह से उठ करके परमात्मा का भजन करते। उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ। भगवान ने क्या किया कि आदमी को कहीं दिन भर का थका रहता है तो उसको जगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान ने एक अलार्म घड़ी बनाया था। अलार्म घड़ी जानते हैं? वो पहले बोलती थी कुकरू। आदमी लोगों ने बेटा वो भगवान की घड़ी को मरोड़ के खा गए। अब बहुत कम दिखाई देते हैं। भगवान ने अलार्म घड़ी बना करके रखा था कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल की वायु को सेवन करे सुजान, ताकि बुद्धि बढ़त है ज्ञान हो तो बलवान। परंतु हम ये क्या कर रहे हैं, ये समय बदल गया। ये समय कौन सा पता है? ये कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। माता पिता को सरमन कैसा सता रहा है। माता पिता को सरवण कैसे सता रहा है। पहले था एक रावण जिसने हरा तो सीता। पहले था एक रावण जिसने हरा तो सीता। घर घर में आज रावण सीता चुरा रहा है। घर घर में आज रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा 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 रहा है। और काय बेटा भूखों से मर रहा है। मजदूर का ये बेटा भूखों से मर रहा है। और
चबा रहा है। और शेर की का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। देखो ये समय का प्रभाव। एक जगह एक पंडित जी के पास में एक माता जी गई, बोले गुरु जी हमारे आदमी बात बात में बहुत चिढ़ते, आप कोई उनके लिए कोई उपाय बता। तो पंडित जी ने कहा बहन जी 10 प्रकार के काम में व्यक्ति उलझा रहता है, कई प्रकार की परेशानी रहती है। घर में आते हैं तो उनसे प्रेम से बोला करो और उनका मन पसीज जाएगा। उनको तुम एक काम करो कि कभी कभी सप्ताह में एक आध दिन जिस दिन वो व्रत करते हैं, बोले हाँ शनिवार का व्रत करते हैं, बोले जिस दिन वो व्रत करते हैं उनके पैर धो करके 2 बूंद चरणामृत ले लिया करो, पति तुम्हारा परमेश्वर। पत्नी पढ़ी लिखी थी, उन्हें कहे गुरु जी ठीक है मेरे को तो बता दिए। अब मेरे को भी कई बार गुस्सा आता है, तो मेरे गुस्सा को खत्म करने के लिए मेरा आदमी भी कभी कभी मेरे पैर धो के मेरे भी चरणामृत देंगे कि नहीं। अब बताओ आजकल जो है इतने एडवांस व्यक्ति सोचने लगे, तो ये समय का ही प्रभाव है। समय एक ऐसा है जिसने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, और इसलिए तो संतों ने ये कथा लिख करके रखे हैं। सत्संग करने से क्या होता है, ये बुद्धि के अंदर का जो कचरा है ये कचरा दूर होता है, और इसलिए तो अपन कथा सुनते हैं। घर परिवार में रह करके और हमारे सबके बीच में इसलिए हमारा प्रेम नहीं हो पाता कि हमारे सिर के ऊपर कचरा भरा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब यहाँ बेचारी माँ रो रही थी कि मेरे बेटा अभी तक सोए हुए हैं, मैं कितना जगाती हूँ जागते नहीं। नारद जी ने कहा कि माता जी तुम एक काम करो, यहाँ बैठे बैठे जो कुछ तुम्हारे पुण्य है वो पुण्य इनको दान कर दो, शायद इनकी बुद्धि सुधर जाए। पर ये तो बताओ कि तुम हो कौन? कहा मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा सुनो सुनो, भक्ति के द्वारा दी हुई कोई वस्तु ज्ञान और वैराग्य तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ये अभिमानी होते हैं। इसलिए इनके अभिमान को दूर करने के लिए मैं भागवत की कथा सुनाता हूँ। और उन्होंने आनंद वन में भागवत की कथा आयोजन किया, भक्ति को भी बुलाया और ज्ञान और वैराग्य को भी बुलाया। जब ज्ञान और वैराग्य ने कृष्ण चरित्र सुना तो पिघल करके पानी बन गए कि जब इतना बड़ा परमात्मा जंगल में जाकर के ग्वाल वालों के साथ में गाय चराता है, उनके साथ में खेलता है, तो हमें भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दौलत और हुकूमत ये ज्यादा दिन साथ में नहीं रहते। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की बुद्धि वहां बदल गई। भक्ति ने देखा मेरे दोनों की दोनों बेटा
अब बदल गए हैं, इनकी जिंदगी बदल गई तो नाचने लगी। जब भक्ति नाचने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, ये भक्ति आज से मैं वरदान देता हूं कि जो कोई भी मेरी कथा सुनने के लिए आएगा उसके ऊपर बुरे ग्रहों की कभी छाया नहीं पड़ेगी। चाहे काल सर्प योग हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु, ये कभी उसको मेरी कथा सुनने वाले के ऊपर कभी नहीं आई। तो इसलिए यहाँ सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुना करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया। ये कथा सुनने से भागवत की हमारे अंदर भक्ति भी आती है, ज्ञान भी आता है और वैराग्य भी आता है। अब एक कथा, एक प्रेत योनि को प्राप्त हुए आत्मदेव के पुत्र एक पंडित जी थे। घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का रोज पाठ किया करते थे। पत्नी ने देखा कि पंडित जी तो आनंद में मस्त रहते हैं, परंतु मेरे को मन में इच्छा है कि मेरे यहां पर एक कोई संतान हो जाए। तो पत्नी ने, धुंधुली ने कहा, तो पंडित जी ने देख करके कहा, देवी मैंने गुरुजी से पूछा है कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। संतान हो जाना अलग बात है, पर संतान का सुख नहीं है। धुंधली ने कही मतलब? बोले कई ऐसे माता पिता हैं जो बेटा और बेटियों के दुख से परेशान होकर के कहते, भगवान इससे तो संतान नहीं होती तो अच्छा, शायद हो सकता है हमारे भाग्य में भी संतान से सुख नहीं होगा, इसलिए भगवान ने सुख नहीं दिया। पर पत्नी जिद में पड़ गई, चलिए आप कोई ना कोई उपाय करो, मेरी एक संतान हो जाए। तो उस समय आत्मदेव ब्राह्मण ने जाकर के महात्मा जी से बताया, महात्मा जी मेरी पत्नी की ऐसी इच्छा है। महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, ये हमारे गोपाल जी इनको ले जाओ, इनको ही पुत्र मान करके और इनकी सेवा कर लो, तुम्हें संतान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है। कहा देखो, संतान तो तुमको हो जाएगी, पर उस संतान के कारण तुमको अपने प्राण देना पड़ेगा। आत्मदेव ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर जिद कर रही है पत्नी, इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। महात्मा जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल कर एक फल दे दिया। कहा कि ये फल तुम्हारी पत्नी को दे देना, पर उसके भाग्य में तो संतान नहीं थी। तो उसने पंडित जी की निगाह से बचा करके वो फल को गौशाला में फेंक दिया। अब गौशाला में जब फेंका तो उसको गाय ने खा गई। अब देखना, जब भाग्य में संतान नहीं है तो उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई, उसने प्रसाद को फेंक दिया। अब सोची कि मैं पंडित जी से, पति से क्या बोलूंगी। बहन से पूछा तो बहन ने कहा कि देख, मेरे यहाँ पर 3 बेटा हैं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, एक बेटा और मेरे को होने वाला पेट में है, तू बहाना कर ले कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे यहाँ पर आ जा, जब मेरा बेटा होगा तो मैं तेरे को दे दूंगी, तू कह देना ये मेरा बेटा है। अब वो इसी प्रकार से करके बेटा को मायके चली गई कि मैं गर्भवती हूँ, अपने मायके में रहूंगी थोड़े दिन, और बहन का बेटा हुआ उसको लेकर के आ गई। पंडित जी बड़े खुश हुए कि मेरे यहाँ संतान हो गई, और ढोल बाजा से उत्सव मनाने लगे। सारे गांव के लोग आ गए। उतने में दासी दौड़ करके आई, बोले गुरुजी अपनी गौशाला में देखना जरा, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। पंडित जी ने जाकर के देखा, पूरा आदमी जैसा शरीर था, परंतु उसके कान गाय के जैसे थे।
तो उस बालक का नाम रखे गोकर्ण, और जो बहन का बेटा था उसका नाम रखे धुंधकारी। अब पहले ही तो संतों ने कह दिया, वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। सतगुरु बिना जहाँ में कोई भी न कर सका है। सतगुरु बिना जहाँ में कोई भी न कर सका है। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। मसीह सतगुरु धरती पे आज आए, बन के मसीह सतगुरु धरती पे आज आए। यह रूप है प्रभु का बिरला समझ पाए। यह रूप है प्रभु का बिरला समझ पाए। रहमत ये मेरे दाता दाता, रहमत ये मेरे दाता, होती सदा सदा है। रहमत ये मेरे दाता, होती सदा सदा है। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। सतगुरु बिना जहाँ में कोई भी न कर सका है। सतगुरु बिना जहाँ में कोई भी न कर सका है। वेदों वेदों में लिखा है, यही कहा है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। कई बार परमात्मा की लीला को हम समझ नहीं पाते। गुरु के माध्यम से आत्मदेव को ज्ञान कराया था कि तुम संतान के लिए परेशान मत हो। शायद भगवान ही तुम्हारे को अपना सोच करके सोचते हैं कि मैं ही इनकी संतान हूँ, इसलिए संतान नहीं दिया होगा। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण को संतुष्टि नहीं, और जब संतुष्टि नहीं हुई, थोड़े दिन के बाद देखा तो जो गोकर्ण था वो तो भगवान के भजन पूजन करते तीर्थ में चला गया, पर धुंधकारी शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा। माँ ने कही, बेटा देख तेरे पिताजी को दे, वो गायत्री मंत्र करते हैं, घर में सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहां तहां तो शराब पी करके बोतलें फेंकता। बेटा माँ से कहा है कि चुप रहना, अगर पिताजी को बताई तो जहर खा करके मर जाऊंगा। माँ बेचारी डरे। पंडित जी ने देखा जहां तहां शराब की बोतल पड़ी है, रात के 12 बजे तक बेटे का पता नहीं। अगल बगल वालों से पता लगा, पंडित जी तुम्हारे बेटे पर निगाह रखना, वो बैठ करके पत्ती जुआ खेलता है। उन्हें घर के जेवर ला करके बेचा, घर के पैसे चुरा करके ला करके दिया। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने जब समझाया बेटे को कि बेटा ऐसा मत कर, तुरंत कहा कि अपनी इज्जत संभाल करके रहना, मैं जो कुछ करूंगा मेरे को बोलने वाला कोई नहीं। तब उनको याद आए, गुरुजी ने ठीक कहा था, आत्मदेव ये संतान का सुख केवल देखने में लगता है, परंतु जिनको परमात्मा ही अपने सोचता है कि ये मेरे माता और ये मेरे पिता हैं, उनसे पूरा पूरा प्रेम परमात्मा प्राप्त करने के लिए शायद उन्हें अपनी सेवा का मौका देते हैं। पर आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली समझ नहीं पाए। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख लगा कि आज तक मेरे को किसी ने बोला नहीं था,
आज मेरे को इतना दुख लगा, खाना पीना छोड़ दिया, तीर्थ चले गए। घर में अकेली माँ थी, माँ से सारी संपत्ति छुड़ा करके बेच दिया। एक दिन माँ को मारने पीटने लगा कि मेरे को शराब पीने को पैसे दे। माँ ने कुआं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर दी। अब तो धुंधकारी वैश्याओं के बीच में रहने लगा। वैश्याओं ने देखा कि ये चोरी करने जाता है, पकड़ में आ जाएंगे तो हम ही पकड़ाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, इसको मार डालो। वैश्याओं ने लेकर के मार डाला। जब वो मरा तो प्रेत बना। यही यहाँ बांस के रूप में उसको बांध करके रखे हुए हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को सताता है उसको प्रेत बनना पड़ता है। जिसके कारण माता पिता दुखी हुए थे वो मर कर के प्रेत बना। क्योंकि वेद और शास्त्र कहते हैं कि मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई ठिकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई ठिकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। माह पेट में रख कर कितने ही कष्ट उठाया। 9 माह पेट में रख कर कितने ही कष्ट उठाया। खुद कीले में वो सोती, सूखे में हमें सुनाया। खुद कीले में वो सोती, सूखे में हमें सुनाया। ऐसी ममता मई माँ को कभी भी नहीं सताना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई ठिकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई ठिकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। इधर धुंधकारी मरकर के प्रेत बन गया। गोकर्ण भी घर छोड़ करके चला गया था। पता लगा मेरी माँ भी समाप्त हो गई, पिताजी भी, भाई भी समाप्त हो गया। गया में जाकर के पिंडदान किया, काशी गया, बनारस गया, बद्रीनाथ गया, सब जगह आत्म शांति के लिए कुछ न कुछ दान पुण्य पिंड दान किया, परंतु वो प्रेत का उद्धार नहीं हुआ। जब गोकर्ण ने देखा कि इसका उद्धार कैसे होगा तो भगवान सूर्य से पूछा,
भगवान सूर्य ने कहा एक काम करो, उसका उद्धार ये भागवत कथा से होगा, तुम भागवत कथा सुना दो। तो घर में जहां वो प्रेत रहता था, वो बांस का पेड़ बार बार हिलता था, समझ गया धुंधकारी है। उनने बांध करके उसको और 7 दिन तक भागवत की कथा जब सुनाया तो प्रेत शरीर छूट करके और दिव्य रूप से जब सामने आया तो गोकर्ण को प्रणाम किया। गोकर्ण ने कहा कौन हो? बोले तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, ये भागवत के कारण मेरा उद्धार हो। तो ये जो भागवत की कथा के विशुद्धयंती, कैसा से पापी व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति हो, भागवत कथा सुनने से उद्धार हो जाता है। और अपने यहाँ छिंदवाड़ा में तो ऐसा है कि घर में जितनी सत्यनारायण कथा नहीं होती उतनी आजकल भागवत की कथा होती। तो इसलिए ये जो भागवत की कथा है, कितने ऐसे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कई बार भागवत की कथा सुन ली, यहाँ भी और तीर्थों में भी जा करके भागवत की कथा सुन करके आए। तो इसलिए ये जो भागवत की कथा है, इसमें प्रेत योनि को प्राप्त व्यक्ति भी, हमारी 7 पीढ़ी जो पहले चली गई है और बाद में आने वाली 7 पीढ़ी, इनका भी जो भागवत की कथा करता है, सुनता है, उसका उद्धार हो। तो मैंने तुम्हें आज भागवत कथा का महात्म्य बताया। ये कथा इसलिए सुना जाता है। अच्छा देखो, कई बार हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, परंतु परमात्मा की क्या इच्छा रहती है? परमात्मा जीवात्मा का हर समय कल्याण की ही सोचता है। अगर हमें कोई चीज की कमी रह गई है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये भी होना चाहिए, अगर वो चीज नहीं मिलती है तो परमात्मा की इच्छा समझ लेना चाहिए कि वो परमात्मा हमसे ज्यादा हमारी चिंता रखता है। उनने अगर इस चीज से हमको बचाया है, हो सकता है उससे हमारे प्राण का ही कोई खतरा हो सकता है, हमारे जीवन में आज सुख है, कल को वो सुख भी समाप्त हो जाए। तो इसलिए जो कुछ भी परमात्मा करते हैं, उसमें अगर हम प्रसन्न रहने लगे तो हमारे ऊपर हर समय परमात्मा की कृपा बनी रहती। अब मैं आपको ये भागवत कथा सुनने की विधि बता रहा। ये तो मैंने आपको भागवत कथा का आज का महात्मा बताया। ये अमर ग्रंथ, ये ग्रंथ क्या है? अमर है। इसको बनाने वाले चले गए, सुनने वाले चले गए, हम और आप भी चले जाएंगे, पर ये भागवत अमर है, ये हमेशा रहेगा। ये मुक्ति पंथ जो जीवात्मा जन्म और मरण में भुगत रहा, ये भागवत कथा उसको मुक्त कर देती। और दूसरा, आपने 4 वेद सुना होगा। 4 वेद एक तरफ है, ये 5वां वेद है, ये 5वां वेद है। 4 वेद कोई अलग बताता है, सामवेद अलग बताता है, ऋग्वेद अलग बताता है, यजुर्वेद अलग बताता है। ये सारे जितने वेद हैं अलग अलग मार्ग बताते हैं, पर भागवत पूरे जीवन का सार बताती है कि हमें जीवन में कैसे रहना है। ये भागवत से है। दूसरी बात, ये जो भागवत गीत है, ये शांति गीत है। शांति गीत कहते हैं जीवन जो हमारा अशांत हो गया है, यद मध्यमया लब्धम इमं प्राप्त मनोरथम, ये भी मेरे को मिल जाए, वो भी मेरे को मिल जाए। भागवत सुनने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है। ये शांति गीत और पावन पुनीत ऐसा पवित्र है जो खुद भी पवित्र है और जो सुनता उसको भी पवित्र कर देता है। और
राम कथा सुनेंगे तो रामायण का ही कथा है, परंतु भागवत कथा में राम भी यही है और घनश्याम भी। तो इसलिए ये भागवत की कथा चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का पका हुआ फल है। कहते भागवत की कथा कभी अगर मौका मिले तो सुनना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना नहीं चाहिए, इसको पी लेना चाहिए, क्योंकि ये रस है, पका हुआ रस। अरे एक आदमी ने सोचा ये भागवत कथा रस है, तो क्यों ना अपन रस का पान कर ले। तो रस का पान करने की जब वो सोचने लगा तो उसने सोचा कि इसको पिएंगे तो इसके अंदर गुठली निकलेगी। वो जब पीने लगा इसने देखा इसमें तो गुठली भी नहीं। सोचा कि इसको पहले छीलना पड़ेगा, तो देखा कि इसमें छिलका भी नहीं, और छिलका और गुठली नहीं है का मतलब क्या है? अगर भागवत पढ़ने में, सुनने में कोई त्रुटियां हो जाती है तो भी उससे कोई अंतर नहीं आता। भागवत कथा सुनने में अगर 7 दिन हम नहीं भी सुन पाए तो आखिरी दिन पूरी संक्षिप्त भागवत सुनाई जाती, उससे ही पुण्य मिल जाता। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, अच्छा देखो प्राय जितने वैष्णव होते हैं, चाहे शिव की पूजा करने वाले हो, पर कन्हैया की मूर्ति के बिना दिल मानता ही नहीं। घर में छोटे न छोटे गोपाल जी रहते हैं कि नहीं रहते? चाहे किसी को मानो, पर गोपाल जी अगर नहीं है अपने घर में तो घर ऐसा लगता है कि घर में कोई कमी नहीं। तो इसलिए ये जो भागवत की कथा है ये कृष्ण भक्ति ये देने वाली है, भगवान से मिलाने वाली है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये हरि से भी मिलाने वाला, और दूसरा ये परमहंस की संहिता है। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को एक कथा सुना करके कहा था, बेटा इसको जब तुम दूसरों को सुनाओगे तो दूसरों का कल्याण होगा। तो इसलिए ये जो भागवत है ये पका हुआ फल है, जिस फल को जो पी लेता है वो अमर हो जाता है, फिर उसको जन्म और मरण का कोई दुख होता ही नहीं। क्या ये भागवत की कथा हमने ऐसा सुना है कि जितने दिन भागवत कथा सुनो रोज 1-1 किलो घी पी करके सो। जो यजमान बैठा रहता है, अब बताओ, किसी ने कहा कि ये जो भागवत की कथा है ये भागवत की कथा उपास रह करके बिना कुछ खाए पिए सुनो। तो कहा कि जो व्यक्ति यजमान बन करके बैठता है उसके हृदय में आकर कन्हैया बैठ जाता है, और जब वो कुछ खाता नहीं तो कन्हैया बार बार टुकुर टुकुर जो आने वाले उनकी तरफ देखता है कि इनसे तो तुम अच्छे खाए पिए, हम तो भूखे बैठे हैं। तो इसलिए भोजनम तू परम मन्य, और इसलिए हम सुबह क्या कराते हैं, हम पूजन करा देते। पूजन करा के भगवान को भोग लगा लो, और भोग लगाने के बाद वो बन जाता प्रसाद, और प्रसाद दे करके खा लो। और सच बात तो ये बता दें कि जितने उपास करने वाले हैं ना वो सब झूठे लोग। जब कभी अपना कोई उपास नहीं रहता, घर में अगर सब्जी नहीं बनी है तो अचार में रोटी खा करके और अस्पताल चले जाते हैं।
आकर खा ले। परंतु जिस दिन उपवास रहता है, 4 दिन पहले सुन रहे हो ना, साबूदाना ले आना, फली दाना भून करके रख लिए, आलू उबाल करके रख लिए, आलू चिप्स तल करके रख लिए, कंदा उबाल करके रख लिए, ये काजू कतरी ला करके रख लिए, सेब ला करके रख लिए। सुबह से लेकर के दोपहर तक एक आदमी ने देखा कि पत्नी कहती मैं उपवास हूं और दिन भर खाए जा रहे हैं। तो 4 बजे श्रीमान जी जा रहे थे, उन्होंने कहा देख 1 किलो दूध ला के और पी लेना, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा उपवास करते। घर में जो कोई भी उपवास रहे उससे कह दो कि तुम अगर खाना है तो केवल फल अकेला खाओगे तो उपवास रहोगे, तो हम साबूदाना की खिचड़ी बनाने वाले नहीं। तो आधे से लोग उपवास ही करना छोड़ दें। तो इसलिए ऐसा उपवास करके हम लोग भगवान को धोखा देते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं। और उपवास कैसे करते हैं पता है? एक करई आहार साग फल कंदा करई आहार करई आहार साग फल कंदा करई आहार साग फल कंदा सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जिसमें न नमक हो, न तेल हो, न घी हो, करई आहार कच्ची सब्जी फल और कंद, इनके अलावा जो कुछ भी आप खाते हैं आप भगवान को धोखा दे रहे हैं, आप उपवास नहीं कर रहे हैं। आजकल तो साहब भगर खाने लगे, समा क्या क्या उपवास में आदमी नहीं खाने लगा, भगवान ही जाने। तो इसलिए सीधे सीधे अगर अपने से हो पाता है कंद मूल फल और कच्ची सब्जी ये खा करके अगर व्यक्ति उपवास रहता है तो उसका दाहिना स्वर चलता है, सूर्य नाड़ी उसकी चल करके और अंदर की कुंडली को जागृत करती। परंतु साबूदाना तो इतना गंदा है कि अगर आप देख लेंगे कि जैसा बनता है और जैसा है फिर आप कभी नहीं खाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, तो भागवत में लिखा भोजनम तू परम मन्या, उपवास रहने से अच्छा है तुम भोजन करना, पर भोजन इतना मत करना कि खट्टी डकार आने लगे, तुम्हें फुर्ती बनी रहे और आलसी ना आए, ऐसा भोजन करना। भोजनम तू परम मन्या। अब 7 दिन कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारी मृत्यु इन 7 दिन में से कोई भी दिन होगी। जैसे आज मंगलवार है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि और सोम, ये 7 दिन अपन पूरे दिन कथा सुनेंगे। तो भगवान के यहाँ पर ये 7 दिन में हमारी हाजिरी भागवत में लग गई, तो इसके बाद जीवन में हमारी क्या गलती हुई ये कभी परमात्मा देखता ही नहीं। हम जो कुछ भी अच्छे कर्म करते हैं वो सब परमात्मा लिखते जाते हैं। तो इसलिए 7 दिन कथा सुन। दूसरी एक बात और है कि जब हम भागवत की कथा नीचे जमीन में बैठ करके सुनते हैं तो ये जमीन क्या है पता है?
पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता मां च धारय देवी पवित्रम कुरु च आसनम। हम भगवान की पत्नी पृथ्वी देवी, जिसको मेदिनी कहते हैं, उसके ऊपर बैठ करके जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इंद्री द्वार झरोखा नाना जहां तहां सुर बैठे कर खाना, ये सातों की सातों चक्र जागृत हो जाए। तो इसलिए भगवान ने अगर अपने को शक्ति दिया है तो नीचे जमीन में बैठ करके, क्योंकि जित आसन जित संगा जितेंद्रिया, ये जो काम है ये माता पृथ्वी ही कहती है कि बेटा तू मेरी गोद में बैठ करके कथा सुन रहा है, ऐसे ही मैं अपनी गोद में बैठे बैठे तेरे को परमात्मा तो समर्पित कर दूंगी, तेरे सारे पाप मैं दूर कर दूंगी। इसलिए अपन 7 दिन कथा सुन। अब कथा किससे सुनना चाहिए? बोले विरक्तो विप्रो ब्राह्मण, कि जो व्यक्ति ने ब्रह्म से अपना नाता जोड़ लिया, ब्रह्म को जान लिया है, और जो विरक्त है अर्थात जो पैसे कमाने के चक्कर से दूर रह करके ये परमहंस का संतों का प्रसाद ये बांटने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति से कथा सुनने से, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति से कथा सुनने से 100 गुना ज्यादा पुण्य होता है कोई विरक्त सन्यासी से कथा सुनने से। तो इसलिए विरक्तो पहले आया है, वैष्णवो विप्रो। तो ये 7 दिन कथा सुनने से क्या लाभ होता है? तो देखना अपने यहाँ जो कथा होगी ये परमहंस संहिता की कथा है। इस कथा में 7 दिन में हम भगवान के समस्त चरित्रों को आपको सुनाएंगे। और ये जो भागवत की कथा है आज प्रारंभ रूप में महात्मा के रूप में हमने आप लोग आज पहले से ही शोभा यात्रा की तैयारी में रहे, इसलिए आज की जो कथा है इस कथा का महात्मा बता करके आज की कथा का हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। और इसके बाद में कल से 2 बजे से यहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। मेरे मालिक के